क्या आप यकीन कर सकते हैं? सालों से चली आ रही एक सोवियत अमेरिकी खुफिया एजेंसी की गोपनीय फाइल में ऐसा चौंकाने वाला खुलासा छुपा है। धरती पर एलियंस की नजर बहुत पहले से है और अब तक कम से कम 58 अलग-अलग प्रजातियों के बारे में पता चल चुका है। डरावनी बात, इन 58 प्रजातियों में कुछ खतरनाक शामिल हैं। खुफिया रिपोर्ट में इशारा किया गया है कि वे चुपचाप अपनी योजना बना रहे हैं। उनका मकसद धरती पर कब्जा करना है। यह फाइल यूं नहीं आई है। जब अमेरिका सोवियत संघ शीत युद्ध चल रहा था, दोनों गुप्त रूप से एलियन दुनिया पर रिसर्च कर रहे थे। ऐसी जानकारियां इकट्ठा कर ली थीं, सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं कर सके। लेकिन असली सवाल यह है कि ये 58 तरह के एलियन आखिर दिखते कैसे हैं? वे धरती के किस कोने में छुपे हुए हैं? और वह प्रजाति जो धरती पर कब्जा करना चाहती है, अभी क्या चालें चल रही है? इन सवालों के जवाब तो उन्हीं अनदेखे और छुपे हुए तथ्यों में धीरे धीरे तलाशने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा चर्चित छोटे ग्रे एलियन की। इनकी ऊंचाई आमतौर पर 1 मीटर से 1.5 मीटर के बीच होती है। सिर बहुत बड़ा होता है, आंखें गहरी काली बादाम के आकार की होती हैं, नाक और होंठ स्पष्ट नहीं होते और त्वचा धूसर, चिकनी और चमकदार होती है। सुमेरियन खुफिया एजेंसी के रिकॉर्ड के अनुसार छोटे ग्रे एलियन मानव शरीर की संरचना और मानसिक गतिविधियों में खास दिलचस्पी रखते हैं। पिछली सदी में अमेरिका के रोसवेल घटना के बाद कुछ अंदरूनी सूत्रों ने खुलासा किया था कि उन्होंने छोटे ग्रे एलियन को सेना के साथ गुप्त संपर्क करते हुए देखा है, यहां तक कि वे कुछ विशेष प्रयोगों में भी शामिल रहे हैं। हालांकि उनका उद्देश्य आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या वे पृथ्वी के जीवन का अध्ययन करना चाहते हैं या किसी आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं, यह अब भी एक रहस्य है। अब लायरा तारामंडल के प्राणी छोटे ग्रे एलियन की तुलना में इंसानों जैसे दिखते हैं। इनकी लंबाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, बाल सुनहरे या चांदी के, आंखें हल्की और त्वचा गोरी होती है। कुछ स्रोतों के अनुसार लायरा तारामंडल के ये प्राणी पृथ्वी से लगभग 25 प्रकाश वर्ष दूर स्थित लायरा नक्षत्र प्रणाली से आते हैं। कहा जाता है कि वे हजारों साल पहले पृथ्वी पर आ चुके हैं। ऐसी अफवाहें हैं उनका मानव जाति की उत्पत्ति से संबंध है। हालांकि लायरा के प्राणियों का स्वभाव अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण है। फिलहाल उनके द्वारा पृथ्वी के मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप के कोई संकेत नहीं मिले हैं। इसके विपरीत कुछ रिकॉर्ड्स में यह भी दर्शाया गया है कि उन्होंने कुछ चरम मौसम या भूगर्भीय आपदाओं से पहले चुनिंदा मनुष्यों को चेतावनी संकेत भेजे थे। इन दो प्रजातियों के अलावा केस में मंटिस प्राणी, नॉर्डिक एलियंस जैसी अन्य जातियों का भी उल्लेख है। मंटिस प्राणी बड़े झींगुर जैसे होते हैं, जिनके अंग लंबे, पतले और आंखें संयुक्त होती हैं। वे बहुत फुर्तीले होते हैं। कहा जाता है कि वे जटिल योजनाएं बनाने में माहिर हैं और अक्सर पर्यवेक्षक की भूमिका में पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में दिखाई देते हैं। नॉर्डिक एलियंस यूरोपीय मिथकों के परियों जैसे दिखते हैं, सुनहरे बाल, नीली आंखें और आकर्षक व्यक्तित्व। कहा जाता है कि उनके पास उन्नत ऊर्जा तकनीक है, लेकिन वे कम ही मानवों से संपर्क करते हैं। लेकिन इन 58 प्रकार के एलियंस में से आखिर कौन सा वास्तव में पृथ्वी पर कब्जा करने वाला खतरनाक गुट है? यही वे गुप्त अड्डों के सुराग हैं जो कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। एक पूर्व अमेरिकी CIA एजेंट के 2019 के खुलासे के अनुसार अंटार्कटिका की बर्फ की सतह के नीचे लगभग 5 किलोमीटर व्यास का एक गैर प्राकृतिक इमारतों का समूह मौजूद है। सैटेलाइट इमेज में बर्फ की सतह पर नियमित षट्भुजाकार छेद देखे गए हैं और ये छेद समय समय पर ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंगें छोड़ते हैं जिन्हें मानव तकनीक पहचान नहीं पाती। और भी अजीब बात यह है कि जब भी कोई अनुसंधान जहाज या विमान उस क्षेत्र के पास जाता है, तो नेविगेशन सिस्टम अचानक काम करना बंद कर देता है। यहाँ तक कि प्रवेश निषेध की रेडियो चेतावनी भी मिलती है। कुछ भूवैज्ञानिकों का विश्लेषण है कि अंटार्कटिका की बर्फ की परत बनने में कम से कम लाखों साल लगते हैं। ऐसे में इस तरह की इमारतों का समूह मानव निर्मित होना असंभव है। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यही है कि यह किसी बाहरी ग्रह की ताकतों का अड्डा है। अड्डों, पृथ्वी के संसाधनों में असामान्य बदलाव गड़बड़ है। साल 2021 में ब्राजील के अमेजन वर्षावन के भीतर स्थित एक दुर्लभ पृथ्वी खनिज खान अचानक बिना किसी कारण के कुजाई हो गई। एक दिन पहले की जांच में वहां दसियों हजार टन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का भंडार दिखाया गया था, लेकिन अगले दिन जब फिर से सर्वे किया गया तो पूरी खदान ही गायब थी। बस जमीन पर कुछ नियमित गोल गड्ढे रह गए थे। स्थानीय खनिकों ने याद किया कि घटना की रात से पहले उन्होंने खान के ऊपर एक चांदी की डिस्क को मंडराते हुए देखा था और उस दौरान खान की सभी निगरानी उपकरण पूरी तरह से ठप हो गए थे, जिससे कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बची। यह जानना जरूरी है कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व उच्च स्तरीय चिप्स और एरोस्पेस उपकरणों के निर्माण के लिए आवश्यक हैं।
जब विदेशी ताकतें यहाँ ध्यान देती हैं, तो वे संसाधनों को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रही हैं। और भी ज्यादा सतर्क करने वाली बात है सूचना में हस्तक्षेप की घटना। पिछले 5 वर्षों में दुनिया भर के 200 से अधिक वेधशालाओं ने असामान्य रेडियो तरंगें प्राप्त की हैं। इन तरंगों की आवृत्ति अत्यंत स्थिर थी और इनमें आदेश जैसे कोडिंग संरचना भी थी। साल 2023 में कनाडा की चाइम रेडियो टेलीस्कोप ने यहां तक कि एक स्पष्ट सिग्नल भी पकड़ा, जिसे डिकोड करने के बाद उसमें बार बार निर्देशांक, कैलिब्रेशन चरण की प्रगति जैसे शब्दों का उल्लेख पाया गया। लेकिन जब भी वैज्ञानिक इन सिग्नलों के स्रोत का गहराई से पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप संपर्क को काट देता है और हस्तक्षेप के स्रोत का कभी भी पता नहीं चल पाता। मानो कोई आंखें हमारी रिसर्च पर नजर रखे हुए हैं और जैसे ही हम किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छूते हैं, तुरंत रोक देती हैं। इन सिग्नलों को अलग अलग देखा जाए तो कोई समझाया जा सकता है, लेकिन जब इन्हें एक साथ रखा जाए तो यह असामान्य लगता है। गुप्त ठिकाने, जड़ें जमाने, संसाधनों की लूट, सूचना हस्तक्षेप का भंडारण और सील नाकाबंदी के जिम्मेदार हैं। यह पूरी तरह से एक योजनाबद्ध कार्रवाई है। क्या वह विदेशी प्रजाति जो पृथ्वी पर कब्जा करना चाहती है, अपनी योजना को इस स्तर तक ले आई है? के संकेत और स्पष्ट होते जा रहे हैं, तो बहुत से लोग पूछेंगे, क्या पृथ्वीवासी सच में बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं? असल में जरूरी नहीं कि ऐसा हो। मानव जाति ने चुपचाप तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है एयरोस्पेस तकनीक में तेज प्रगति। 10 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन उन्नत हुआ, जांच यान भेजे गए। एलियंस में से आखिरकार कौन सा वास्तव में पृथ्वी पर कब्जा करने वाला खतरनाक तत्व है? क्या वह रहस्यमय दिखने वाला ग्रे एलियन है या फिर चालाकी में माहिर मंटिस एलियन? सिर्फ उनकी बनावट और मौजूदा रिकॉर्ड्स को देखकर सच में फैसला करना मुश्किल है। हालांकि एक बात ध्यान देने लायक है, सभी खतरनाक प्रजातियों से जुड़ी रिकॉर्ड्स में जानबूझकर मिटाने या काट छांट करने के निशान हैं, जैसे कोई उनकी असली पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा। असल में सबसे तनावपूर्ण दौर में इंसानों का एलियंस के साथ एक से ज्यादा बार सीधा टकराव हो चुका है। इनमें से सोवियत संघ के 1969 के तुंगुस्का आफ्टरशॉक की घटना आज भी अभिलेखागार के सबसे गहरे हिस्से में छुपी हुई है। केजीबी दस्तावेजों के अनुसार सोवियत संघ की एक खोजी टीम ने तुंगुस्का क्षेत्र में एक दुर्घटनाग्रस्त उड़न तश्तरी खोजी थी, जिसका व्यास लगभग 12 मीटर था। उसका बाहरी खोल एक अज्ञात चांदी जैसी धातु का बना था, जिस पर किसी भी औजार से कोई निशान नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन जैसे ही टीम के सदस्य उसे खोलकर अध्ययन की तैयारी कर रहे थे, उड़न तश्तरी के अंदर से अचानक 3 मानवरूपी जीव बाहर निकल आए, जिनकी ऊंचाई 1 मीटर से भी कम थी और उनकी त्वचा हरी थी। टीम के सबसे निचले स्तर के सदस्य ने बताया कि इन जीवों ने एक तरह के ध्वनि तरंग जैसी हथियार से हमला किया। घटना के बाद जब स्थल का निरीक्षण किया गया तो टीम ने पाया कि आसपास की सभी चीड़ की पेड़ें बीच से ही टूट गई थीं। और इससे भी अजीब बात यह थी कि उड़न तश्तरी के पास खड़े 2 सैनिकों का शरीर अचानक पत्थर में बदल गया, जिसका कारण आज तक समझ में नहीं आया है। वहीं अमेरिका में 1976 में फीनिक्स शहर की लाइट डॉट्स की घटना भी काफी रहस्यमय थी। उस समय सैकड़ों नागरिकों ने देखा कि रात के आसमान में 7 नारंगी लाल रंग के बिंदु त्रिकोण के आकार में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जिनकी गति विमान से कहीं कम थी और वे कभी भी हवा में स्थिर हो सकते थे। और भी अजीब बात यह थी कि स्थानीय वायुसेना बेस के रडार ने शुरुआत में इन रोशनी के बिंदुओं को पकड़ लिया था, लेकिन 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि रडार स्क्रीन अचानक काली हो गई। जब सब कुछ सामान्य हुआ, तब तक वे रोशनी के बिंदु कब के गायब हो चुके थे। बाद में वायुसेना ने सार्वजनिक रूप से कहा कि यह मौसम के गुब्बारे की रोशनी का प्रतिबिंब था, लेकिन एक सेवानिवृत्त रडार ऑपरेटर ने चुपके से खुलासा किया, उस समय हमें अजीब रेडियो सिग्नल मिले थे जो किसी भी जात विमान के सिग्नल से बिल्कुल अलग थे। ऊपर से खास तौर पर आदेश आया था कि रिकॉर्ड नष्ट कर दिए जाएं। यह बिल्कुल भी मौसम का गुब्बारा नहीं था। ये संपर्क घटनाएं देखने में बिखरी हुई लगती हैं, लेकिन अगर इन्हें जोड़कर देखा जाए तो कई संदेहजनक बातें सामने आती हैं। चाहे वह सोवियत संघ में देखे गए हरे रंग की त्वचा वाले जीव हों या अमेरिका में पाए गए चमकदार उड़नयान, वे सभी जानबूझकर मानव की मुख्य आबादी वाले क्षेत्रों से बचते हैं। हर बार प्रकट होने के बाद तुरंत ही वहां से चले जाते हैं और मानव के अवलोकन रिकॉर्ड को भी नष्ट कर देते हैं। यह सोचने पर मजबूर करता है कि वे पृथ्वी पर संयोगवश नहीं आए हैं, बल्कि किसी योजना के तहत सर्वेक्षण कर रहे हैं। अगर वे सिर्फ खोजबीन करना चाहते हैं तो अपनी मौजूदगी छुपाने की क्या जरूरत है? वे पास आने वाले इंसानों पर हमला क्यों करते हैं? अगर हम सोवियत और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों दर्ज रिपोर्टों को जोड़ें, जिनमें कहा गया है कि कुछ एलियन पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं, तो क्या ये गतिविधियां उनके कब्जे की योजना का शुरुआती हिस्सा हो सकती हैं? सामने आते हैं और आप छुपे हुए विवरणों की गहराई में जाते हैं
तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी पर कब्जा करने के संकेत बहुत पहले से हमारी आंखों के सामने छुपे हुए थे। विशेष डिटेक्शन उपकरण पृथ्वी की कक्षा के पास असामान्य उड़ने वाले यानों की निगरानी के लिए बनाए गए हैं। अमेरिका की वेब टेलीस्कोप और चीन की टियानियन भी चौबीसों घंटे लगातार ब्रह्मांड को स्कैन कर रही हैं ताकि एलियन सभ्यता के और अधिक संकेतों को पहले ही पकड़ने की कोशिश की जा सके। कुछ खगोलविदों ने खुलासा किया है कि अब हम जिन असामान्य रेडियो तरंगों की पहचान कर सकते हैं उनकी संख्या 10 साल पहले की तुलना में 15 और बढ़ गई है। इसका मतलब है कि संभावित खतरों को लेकर हमारी संवेदनशीलता और बढ़ रही है। तकनीक और रक्षा के अलावा सूचना साझा करना भी एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। साल 2022 में खबर आई थी कि अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप समेत कई प्रमुख अंतरिक्ष राष्ट्रों ने चुपचाप एक संयुक्त एलियन मामलों का समूह बनाया है, जो खास तौर पर अलग अलग देशों के पास मौजूद एलियन संबंधी सूचनाओं को इकट्ठा करता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस समूह के अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन कुछ विवरणों से इसके संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए, विभिन्न देशों ने चंद्रमा अन्वेषण मिशनों में अचानक एक ही लैंडिंग क्षेत्र के भूवैज्ञानिक डेटा को साझा करना शुरू कर दिया, और मंगल ग्रह की खोज में भी उन्होंने दुर्लभ रूप से मिलकर मंगल सिग्नल रिले स्टेशन का निर्माण किया। इस तरह का सहयोग, जो शीत युद्ध की सोच से परे है, यह कहना मुश्किल है कि यह एलियन खतरे का मिलकर सामना करने की तैयारी नहीं है। हालांकि चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। सबसे पहले है तकनीकी अंतर। उदाहरण के लिए, अंटार्कटिका में पाए गए एलियन बेस से निकलने वाले विद्युत चुंबकीय सिग्नल मानव उपकरणों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि उनकी तकनीकी स्तर हमसे कहीं अधिक है। दूसरी बात है सूचना की असमानता। हम आज तक नहीं जानते कि पृथ्वी पर कब्जा करने की कोशिश करने वाली वह प्रजाति कौन है और उनका अधिग्रहण योजना कब शुरू होगी। और भी उलझन की बात यह है कि सभी एलियन प्रजातियां दुश्मन नहीं हैं। जैसे कि पहले उल्लेख किए गए लायरा के लोग, जिन्होंने मानवता को आपदा की पूर्व चेतावनी दी थी, शायद हम मित्रवत प्रजातियों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि खतरे का मुकाबला करने में मदद मिल सके। बेशक यह सब अभी केवल अनुमान ही है। आखिर पृथ्वी का भविष्य क्या होगा? क्या हम एकजुटता और तकनीक के बल पर अधिग्रहण योजना को रोक पाएंगे, या फिर किसी दिन एलियन प्रजातियों से आमना सामना होगा? इसका जवाब फिलहाल कोई नहीं दे सकता, लेकिन एक बात निश्चित है, मानवता ने कभी भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना नहीं छोड़ा है। चाहे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना हो या ब्रह्मांड की खोज, हम हमेशा मुश्किलों में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। शायद किसी दिन जब असली संकट आएगा, तो यही हार न मानने वाली भावना पृथ्वी को ब्रह्मांड में मजबूती से टिके रहने में मदद करेगी। और बाहरी सभ्यताओं की कहानियां भी मानवता की ब्रह्मांडीय खोज के सफर में लगातार नए अध्याय जोड़ती रहेंगी। क्या तुम्हारी कल्पना शक्ति भी इतनी जबरदस्त है? अपने अनुमान कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम आपको और भी रहस्यों से रूबरू कराएं।